लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक आज का अखबार के साथ मैं महेश सिंह। आइए सुनते हैं दुनिया के कुछ खास और बड़े अखबारों के एडिटोरियल्स का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्डियन की, जिसने अपने आज के संपादकीय पन्ने पर यूरोप के भीतर डगमगाते लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक बेहद गंभीर लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है यूरोप में दांव पर लोकतंत्र, हमारी साझी जिम्मेदारी। इस लेख में अखबार में चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि जिस तरह से यूरोपीय देशों में मधुर दक्षिणपंथी और लोक लुभावना ताकतें सिर उठा रही हैं, उससे वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारी दबाव महसूस किया जा रहा है। अखबार ने यह चेतावनी दी है कि अगर स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अब भी ठोस प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खुला और उदार समाज सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि सरकारों का बढ़ता नियंत्रण और सूचनाओं का ध्रुवीकरण जमीनी स्तर पर लोगों के सोचने समझने की क्षमता को संकुचित कर रहा है। अब रुक करते हैं अमेरिका का। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय अमेरिकी लोकतंत्र के आंतरिक संकट और चुनावी व्यवस्था पर उठते सवालों को बेबाकी से उठाया है और इसका शीर्षक रखा है अमेरिकी चुनाव और आंतरिक संस्थाओं का ठहरता भरोसा। अपने इस लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए विदेशी हस्तक्षेप एक बड़ी चुनौती होता है, लेकिन जब खतरा खुद सरकार के भीतर से और आंतरिक राजनीतिक दलों की तरफ से पैदा होने लगे तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। अखबार ने हालिया बयानों और राजनीतिक पैंतरेबाजियों का हवाला देते हुए कहा है कि मतदाताओं के मन में अपनी ही चुनाव प्रणालियों को लेकर संदेह पैदा करना एक ऐसा खतरनाक खेल है जो देश के लोकतंत्र की नींव को अंदर से खोखला कर रहा है, और इसे रोकने के लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को तात्कालिक फायदों से ऊपर उठकर सोचना होगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना संपादकीय इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में फैलती फर्जी खबरों और उसके सामाजिक प्रभाव पर संपादकीय केंद्रित किया है। इसका शीर्षक है फर्जी खबरों का वायरस और सामाजिक ताने बाने का बिखराव। अखबार ने लिखा है कि आज के दौर में इंटरनेट पर गलत और भ्रामक जानकारियों का फैलना किसी वैश्विक महामारी से कम नहीं है, जो समाज में नफरत, अविश्वास और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का मानना है कि तकनीकी कंपनियों द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम अक्सर सनसनीखेज खबरों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज का ध्रुवीकरण होता है, और इससे निपटने का एकमात्र तरीका यह है कि न केवल इन कंपनियों को जवाबदेही तय की जाए, बल्कि डिजिटल साक्षरता को बुनियादी शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लोग सच और झूठ में फर्क समझ सकें। मिडिल ईस्ट की मजबूत आवाज माने जाने वाले अल जजीरा ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील वैश्विक मुद्दे पर अपनी कलम चलाई है, जिसका शीर्षक है जलवायु संकट और एआई डेटा सेंटर्स की छिपी हुई कीमत। अल जजीरा ने दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा है कि हम सभी डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे तो देख रहे हैं, लेकिन इस एआई मॉडल्स को चलाने वाले विशाल डेटा सेंटर्स से निकलने वाली बेतहाशा गर्मी और उनमें होने वाली पानी तथा बिजली की भारी खपत पर्यावरण को किस तरह तबाह कर रही है। अगर हमने इस तकनीकी केंद्रों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए तुरंत कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं बनाए, तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के हमारे सारे प्रयास इन ठंडे कमरों में चल रहे गर्म सर्वरों की वजह से नाकाम हो जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ेगा। दुबई से प्रकाशित होने वाला प्रमुख अखबार खलीज टाइम्स ने मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था के रिश्तों को रेखांकित करते हुए संपादकीय प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है वैश्विक तेल बाजार और उभरती हुई वैकल्पिक ऊर्जा की चुनौती। खलीज टाइम्स ने अपने इस लेख में खाड़ी देशों की बदलती आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि अब वह समय आ चुका है जब पारंपरिक तेल अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से टिकाऊ और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तरह मोड़ना ही होगा। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन ने अपने आज के संपादकीय पन्ने पर देश के आंतरिक सुरक्षा संकट और हाल ही में कश्मीर के पास हुए एक सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे का विश्लेषण किया है, जिसका शीर्षक है
आंतरिक अशांति और सुरक्षा तंत्र के सामने खड़ी गंभीर चुनौतियां। इस लेख में डॉन ने लिखा है कि तकनीकी खराबी के कारण हुआ यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उस संवेदनशील समय में हुआ है जब पूरे क्षेत्र में नागरिक विरोध और राजनीतिक तनाव अपनी चरम पर है। अखबार ने सरकार और सैन्य प्रतिष्ठानों को यह मशविरा दिया है कि वे अशांत क्षेत्रों में बल प्रयोग या प्रतिबंध लगाने के बजाय वहां की जनता की जायज मांगों को सुने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संवाद स्थापित करें, क्योंकि जनता के विश्वास के बिना कोई भी सुरक्षा तंत्र देश में स्थायी शांति और स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकता। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार की, जिसने अपने आज के संपादकीय में देश के भीतर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के सामने भविष्य के संकट पर बड़ी ही बेबाकी से लिखा है, जिसका शीर्षक है बढ़ती महंगाई और युवाओं का टूटता भरोसा, एक आर्थिक अलार्म। अखबार ने सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करते हुए लिखा है कि खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतें और बेरोजगार के अवसरों का लगातार कम होना देश के सामाजिक संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। द डेली स्टार ने आगाह किया है कि अगर सरकार ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो देश का युवा वर्ग गहरे असंतोष के गट में चला जाएगा। श्रीलंका के प्रतिष्ठित अखबार डेली मिरर ने अपने आज के संपादकीय में देश की राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय ऋण के जाल से बाहर निकलने के संघर्ष पर एक गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अखबार लिखता है कि श्रीलंका भले ही अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से धीरे धीरे उबर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और मित्र देशों की शर्तों के बीच अपनी संप्रभुता को बचाए रखना एक बेहद पेचीदा और मुश्किल काम साबित हो रहा है। डेली मिरर का मानना है कि देश को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल विदेशी कर्ज पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू उत्पादन, कृषि और निर्यात को पुनर्जीवित करना होगा और इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को भ्रष्टाचार से मुक्त होकर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा ताकि जनता का खोया हुआ भरोसा वापस जीता जा सके। जर्मनी के प्रमुख अखबार सुडडाइचे जीटुंग ने अपने संपादकीय में यूरोपीय संघ के भीतर बढ़ती आर्थिक असमानता और सदस्य देशों के बीच आपसी मतभेदों पर चर्चा की है। अखबार ने लिखा है कि यूक्रेन संकट और ऊर्जा की बदलती कीमतों ने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य देशों पर पड़ा है। और आखिर में बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी अखबार द स्टार की, जिसने अफ्रीकी महाद्वीप में बढ़ती भुखमरी, स्वास्थ्य संकट और वैश्विक शक्तियों की उपेक्षा को अपने संपादकीय का मुख्य विषय बनाया है। द स्टार ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि दुनिया के अमीर देश जलवायु परिवर्तन के युद्धों पर तो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अफ्रीका में बुनियादी स्वास्थ्य और भोजन की कमी से मर रहे लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, जो कि बेहद शर्मनाक है। आज का अखबार में आप सुन रहे थे दुनिया के प्रमुख अखबारों के संपादकीयों का सार। इसे रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app
एंड यूट्यूब चैनल। इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स